नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। सीजेआई पद की शपथ लेने से ठीक पहले ही जस्टिस बी.आर. गवई ने तहलका मचा दिया है। एक और जहां सीज फायर के मसले पर मोदी सरकार की जमकर आलोचना हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जुडिशरी की कमान संभालने जा रहे जस्टिस बी.आर. गवई ने सरकार के होश अभी से ही उड़ाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल जस्टिस गवई ने जो अपने इरादे जाहिर किए, वो सत्ताधीशों और ऊंचे पद पर बैठे लोगों के तेवर और अकड़ को तोड़ देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि जस्टिस गवई ने ऐसा क्या कह डाला जिसके बाद जुडिशरी की ताकत से चिढ़े नेता नगरी के लोगों की बेचैनी बढ़ चली है, और कैसे जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट को नई ताकत देने जा रहे हैं, यह भी जान लीजिए। दरअसल जस्टिस बी.आर. गवई ने एक बयान देकर सियासी गलियारों में अपने कड़क तेवर का एहसास करा दिया। सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों के राज्यपाल जैसे राजनीतिक पद स्वीकार करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। सेवानिवृत्त होने के बाद वह कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। जस्टिस गवई ने कहा, रिटायरमेंट के बाद ना मुझे राज्यपाल की कुर्सी चाहिए, ना कोई सियासी पद, मैं सिर्फ संविधान की सेवा करूंगा। यह बयान सत्ता के लिए करारा तमाचा है। जब कई लोग रिटायरमेंट के बाद सियासी पदों की तलाश में रहते हैं, गवई ने साफ कर दिया कि उनके लिए सत्ता का लालच बेमानी है, सिर्फ संविधान उनका धर्म है। इस तेवर ने सत्ताधीशों को बेचैन किया है, क्योंकि यह संदेश कि गवई सत्ता के आगे तो या उनके दबाव में नहीं झुकेंगे। हालांकि महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे जस्टिस बी.आर. गवई के पिता आर.एस. गवई बिहार और केरल के गवर्नर थे, लेकिन गवई ने सियासत की बजाय कानून को चुना ताकि संविधान की ताकत को बुलंद करें। यह उनका पहला झटका था जिसने सियासत को हिलाकर रख दिया। अब बात सत्ता में ऊंचे पदों पर आसीन लोगों की अकड़ पर जस्टिस गवई के प्रहार की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रपति और राज्यपालों की मनमानी पर सख्त ब्रेक लगाया। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति विधेयकों को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। फिर इन दोनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन भी सेट कर दिया। यह फैसला सियासत में भूचाल ला गया था। इस फैसले से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे तिलमिला उठे। धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को सुपर पार्लियामेंट कहा, साथ ही यह भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल की तरह हो रहा है। तो वहीं दुबे ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ ठहराया और कह दिया कि कोर्ट ही सब तय करेगा, तो पार्लियामेंट को बंद कर देना चाहिए। लेकिन जस्टिस गवई ने इन आलोचनाओं को एक वाक्य में ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा, कोई कुछ भी बोले, संविधान सबसे सर्वोच्च है। केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुना दिया है। एक अन्य सवाल पर उन्होंने यह भी कह दिया कि राज्यपाल का पद प्रोटोकॉल में सीजेआई के पद से नीचे ही है। यह खड़ी खड़ी सत्ताधीशों के लिए खुली चेतावनी थी। वैसे तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की याचिका पर गवई की बेंच ने सख्ती दिखाई थी, साफ मैसेज दिया था कि जनता की चुनी हुई सरकार ही राज्य चलाएगी। अब बात करें तो सीजेआई बनते ही जस्टिस गवई के सामने सत्ता की मनमानी से जुड़े कई बड़े मसले जिससे उन्हें निपटना भी है। वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फाइनल नहीं हुई है, फैसला नहीं आया है। वहां सीजेआई खन्ना ने तो ऑलरेडी सरकार की खाट खड़ी कर दी है। दूसरी तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजेआई को बाहर करने का विवाद है। पीएमएलए की कथित मनमानी शक्तियां हैं जिन पर कोर्ट पहले भी सवाल उठाया है, लेकिन बार बार बेंच बदलती है। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं को चुनाव से बैन करने, नोटा को प्रभावी बनाने और कैंडिडेट अगर इकलौता हो किसी सीट पर तो उसे भी 10-15% वोट हासिल करने की अनिवार्यता, इस पर भी एक ठोस फैसला बाकी है जो देश में लोकतंत्र में
चुनावी पारदर्शिता को और मजबूत करेगा। ये मामले सत्ता और लोकतंत्र के बीच सीधा टकराव है। सत्ताधीश इनमें मनमानी चाहते हैं, लेकिन गवई का रिकॉर्ड साफ कहता है कि वह सत्ता की हर चाल को नाकाम करेंगे। गवई ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द किया, बुलडोजर कार्रवाई को असंवैधानिक ठहराया। ये फैसले साफ करते हैं वह सत्ता के दबाव को धूल चटाकर संविधान को सर्वोपरि रखेंगे। जस्टिस गवई का कोर्ट रूम सख्ती का दूसरा नाम है। हाल ही में एक फैसले में उन्होंने एक डिप्टी कलेक्टर को तहसीलदार के पद पर डिमोट कर दिया। गवई ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई, कहा हम ऐसा आदेश जारी करेंगे कि कोई आपको जीवन भर नौकरी नहीं देगा। हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना पर उनकी बेंच ने क्लियर मैसेज दिया कि ऐसा अपराध बिना सजा के छोड़ा ही नहीं जा सकता है। इसके अलावा बुलडोजर कार्रवाई पर गवई साहब ने सख्ती दिखाई थी। उन्होंने कहा था प्रशासन मनमाने ढंग से किसी का घर नहीं गिरा सकता, ऐसा करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और उन्हें अपने खर्च पर घर बनाना होगा। स्टैम्प एक्ट पर उनकी 7 जजों की बेंच ने फैसला दिया कि अनस्टैम्प्ड एग्रीमेंट स्वीकार्य नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने में भी उनकी भूमिका अहम थी। ये टिप्पणियां और फैसले साफ करते हैं कि गवई का कोर्ट रूम सत्ताधीशों के लिए कांटों की राह है। उनकी सख्ती सत्ता की मनमानी को कुचलने का वादा है, यह समझना पड़ेगा। जब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई बने तो उनके जोशीले तेवर ने देश में उम्मीद जगाई, उन्हें सुर्खियों में लाया। लेकिन रिटायरमेंट के करीब उनके कुछ फैसले और सत्ता के करीबी होने की वायरल तस्वीरों ने विवाद खड़ा किया। कई लोगों ने उनके तेवर पर सवाल उठाए। फिर आए जस्टिस संजीव खन्ना, शांत लेकिन सख्त। उनके नेतृत्व में जजों ने सुप्रीम कोर्ट की ताकत को बुलंद रखा और आखिरी दिन तक उनकी प्रशंसा होती रही है। और अब जस्टिस BR गवई ने बिना शपथ लिए ही सत्ता को बेचैन कर दिया है। हाल ही में पहलगाम की घटना के बाद जब CJI खन्ना विदेश में थे, गवई ने तुरंत जुडिशरी की कमान संभाली और फुल कोर्ट मीटिंग रखी। वहां भी उनके एकजुटता और नेतृत्व की क्षमता को सबने एहसास किया। उनका यह तूफानी आगाज यह इशारा कर रहा है कि सत्ताधीशों के लिए जुडिशरी से टकराव बहुत आसान नहीं होने जा रहा है। ऐसे में जस्टिस BR गवई का तूफानी आगाज साफ बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब और ताकतवर होगा। सत्ता का लालच ठुकराना और संविधान को सर्वोच्च बताना, सख्त फैसले, यह सब उनके साहस के दास्तान को बयान कर रहे हैं। अब चाहे वक्फ बिल हो, PMLA की मनमानी या क्रिमिनल नेताओं पर बैन, गवई सत्ता की हर चाल को नाकाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। 14 मई 2025 को उनकी शपथ सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत होगी। सत्ताधीशों की बेचैनी चरम पर है और यह तो बस शुरुआत है। तो क्या गवई का दौर सत्ता के दबाव को हमेशा के लिए तोड़ देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? हमारी नजर इस मसले पर लगातार बनी रहेगी। तब तक के लिए आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं जस्टिस गवई के बारे में, अपने कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम भी आपकी राय समझ सकें। और फिलहाल इस वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।